नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। कल की क्लास जैसा कि हमने बताया था कि हम जो है रेलवे ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए एंड अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उनके लिए जो साइंस का जो पोर्शन आता है उस साइंस को पोर्शन को हम यहाँ कवर कर रहे थे। कल थोड़ा इशू हो जाने के कारण, मोबाइल शटडाउन हो जाने के कारण वीडियो पॉज कर गया था। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उन शाखाओं से संबंधित जो है कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाला जो एग्जाम्स है 2026 में उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वाली स्लाइड को तो हमने कवर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर भी हम रिपीट किए दे रहे हैं। देखें, इसमें हमने बताया था कि बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम लैमार्क, इसको ध्यान रखें, लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया था। देखें, लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस, ये दो साइंटिस्ट हैं, लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस। इन वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। फिर देखें, यहाँ पे हमने बताया था, ये ध्यान रखें, थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से स्लाइड से दो क्वेश्चन जो है पुट अप हो सकते हैं। एक तो लैमार्क और ट्रेविनेरस जिन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, और एक थियोफ्रेस्टस जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। देखें, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने बताया है, लेकिन एक बार फिर भी जो है देख लेते हैं। इसमें देखो पहला तो इसमें है हिस्टोलॉजी। आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें ये इंग्लिश वाले टर्म ज्यादा यूज किए जाएंगे, इन्हीं को यूज करके जो है क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, हिंदी पे थोड़ा कम फोकस करें। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। कोशिका विज्ञान, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन की जो शाखा है इसको कहते हैं साइटोलॉजी। केंद्रक विज्ञान यानी कि कैरियोलॉजी, इसके अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का जो महत्वपूर्ण जो अंगक है उसका अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या हमारे काम का है। देखें, पहला है इसमें टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन। पौधों को उनके विभिन्न लक्षणों के आधार पे जो उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। इकोलॉजी जो है जीवधारी और एनवायरनमेंट के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उनके अध्ययन की जो शाखा है उसको कहते हैं इकोलॉजी। अगला है जेनेटिक्स, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। जेनेटिक्स आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन की जो शाखा है उसको कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो ध्यान रख सकते हैं। अगला है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का अध्ययन, उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और ये है पैलियोबॉटनी, फॉसिल विज्ञान, जीवाश्मों के अध्ययन की शाखा। जीवाश्मों के बारे में जानते ही हैं, प्राचीन समय के जो पेड़ पौधे रहे या जो जीव जंतु रहे वो किसी कारणवश भूमि में दब गए, उसी में जो है पड़े रहे, दब गए, तो उनके जो अवशेष जो हमको प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं जीवाश्म यानी कि फॉसिल, जिसको अध्ययन की शाखा कहलाती है फॉसिल वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं पैलियोबॉटनी।
अगली स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड में इतना ही काम का है। अगली स्लाइड देखो है, ये है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी देखो क्या हमारे काम का है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो पहला है इसमें माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन की शाखा। जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक हैं, शैवाल हैं, तो उनको कलेक्टिवली एक शाखा के अंतर्गत हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको कहते हैं माइक्रोलॉजी। हालांकि बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोलॉजी है, कवक के लिए माइकोलॉजी है, और शैवाल के लिए एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, इसको आगे पढ़ेंगे हम। ठीक, फिर इसके बाद ये है पैलेनोलॉजी, परागाणु विज्ञान। इसके अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पराग कणों यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन किया जाता है, परागाणु विज्ञान कहलाती है, पैलेनोलॉजी। तो उसको ध्यान रखें। बाद बाकी ये बायोस्टैटिक्स, ये पूछा तो नहीं गया है लेकिन इसको भी ध्यान रखें। इस शाखा के अंतर्गत जैविक क्रियाओं के परिणामों का सांख्यिकी व सिद्धांतों द्वारा अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत जो है जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में सुधार किए जाते हैं। उनमें जो इनकरेक्ट जो जीन्स होते हैं उनको हटाकर उनकी जगह पे जो है करेक्ट जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वो लिखा है इसके अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ का जोड़ना अथवा किसी प्रकार बदलना जिससे उस जीव में अच्छे लक्षणों का समावेश हो आदि का अध्ययन किया जाता है। इनकी स्लाइड्स की जो स्क्रीनशॉट है आप पहले ले चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार जो है अगर आप लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें ज्यादा तो काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये वाला जो हमने बताया था, ये जाइलोटॉमी, ये काम का है। जाइलोटॉमी, तो देखो जाइलोटॉमी में अध्ययन किया जाता है जाइलम का। जाइलम के अध्ययन की जो शाखा है उसको कहते हैं जाइलोटॉमी। जाइलम की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है जाइलोटॉमी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य शाखाएं, इनको जल्दी से देखते हैं एकदम बिना टाइम वेस्ट किए। देखो पहला है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का, वेजिटेबल्स का अध्ययन किया जाता है। जो सब्जी प्रदान करने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है सिल्वी कल्चर या फॉरेस्ट्री, ये सब इंपॉर्टेंट है। वनों के विकास का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स। इसके अंतर्गत फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। वृक्षों की आयु को जानने की विधि है। ठीक, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए उसमें पूछा गया, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है फ्रूट्स का अध्ययन है, फलों के संवर्धन का अध्ययन है। पोमोलॉजी। घास विज्ञान, इसको कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। घास से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद आप ले सकते हैं फार्माकोलॉजी, भेषज विज्ञान। इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि इंग्लिश को टारगेट करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फार्माकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत पौधों का ज्ञान अर्जित किया जाता है जिनसे औषधियां प्राप्त होती हैं। यानी कि शाखा के अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन करेंगे जो औषधियां देते हैं, जिनसे हमको मेडिसिन प्राप्त होती हैं। जो आयुर्वेदिक अपने यहाँ जो शाखा चलती है आयुर्वेद में, तो वो सब इसके अंतर्गत पौधे आते हैं। अगला है मृदा विज्ञान, जिसको कहते हैं पिडोलॉजी या इफेडोलॉजी। मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि से संबंधित विज्ञान की शाखा को मृदा विज्ञान कहते हैं। अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन, देखो जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं के अध्ययन की शाखा कहलाती है बैक्टीरियोलॉजी। कवकों के अध्ययन की शाखा माइकोलॉजी, और शैवालों के अध्ययन की शाखा फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाती है। ब्रायोफाइट्स,
जो पौधों का एक ग्रुप है उनके अध्ययन की शाखा कहलाती है ब्रायोलॉजी। तो इस स्लाइड में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला, ये भी हमारे लिए स्लाइड बड़े काम की है, इसमें भी पूछे गए हैं, क्वेश्चन पुट किए गए हैं। देखो इसमें है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी जो है टेरिडोफाइट्स का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड्स। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। विषाणुओं के अध्ययन की शाखा वायरोलॉजी है। एग्रोफॉरेस्ट्री, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पुष्प प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत। फिर है लिम्नोलॉजी के अंतर्गत स्वच्छ जल में पाए जाने वाले फ्रेश वाटर फॉर्म्स का अध्ययन किया जाता है। स्वच्छ जल में जो उगने वाले जो पौधे होते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है टैक्सिकोलॉजी, ये भी बड़े काम का है, ये भी पूछा गया, ये सब इंपॉर्टेंट है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। टैक्सिकोलॉजी, इसके अंतर्गत विष पदार्थों का, टॉक्सिक्स के इफेक्ट को, जीवों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला है क्रायोलॉजी। क्रायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है लो टेम्परेचर के इफेक्ट का, कि किसी भी जीवधारी के शरीर पर लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी कोशिकाओं पर, उसके ऊतकों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका अध्ययन किया जाता है क्रायोलॉजी के अंतर्गत। देखें इसका स्क्रीनशॉट लें, स्लाइड का आगे बढ़े फिर चलें। जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं, ये स्लाइड जो है लगभग वही है, इसको रिपीट हो गया, इसको छोड़ें, स्किप कर सकते हैं इसको। अगला ये भी वही है, इसको बता चुके हैं, ब्रायोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी कवक विज्ञान, लाइकेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइकेंस। बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं के अध्ययन की शाखा है। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइट्स का, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत सीड्स का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी वही पुष्पों का अध्ययन है, और ये सब वही रिपीट है। जाइलोटॉमी, जाइलम की आंतरिक संरचना का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। ये नई स्लाइड है, इसको ध्यान से देखें, इस स्लाइड से कई सारे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो पहला है, ये स्लाइड हमारे बड़े काम की है, इसको देखते हैं। पहला है कपाल विज्ञान, या इसको कहते हैं क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत करोटी का अध्ययन किया जाता है। ये जो हमारा स्कल होता है, जिसमें हमारा ब्रेन जो है भली भांति सुरक्षित है, प्रोटेक्ट है, इसको कहते हैं करोटी या स्कल या ब्रेन बॉक्स इसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं क्रेनियोलॉजी। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, तंत्र का अध्ययन, नर्वस सिस्टम का अध्ययन। फिर है सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, इसके अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है, सब लिखा हुआ है। हिमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इसके अंतर्गत कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी, इसके अंतर्गत हमारे जो शरीर का जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेशन सिस्टम, उसका अध्ययन करते हैं। अगला है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, इसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं उनको कहते हैं, मतलब वो इसी शाखा को पढ़ते हैं, विज्ञान की इसी शाखा का अध्ययन करके डेंटिस्ट बनते हैं, तो उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी अंगों का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। फिर ये है सिंडेस्मोलॉजी, इसके अंतर्गत कंकाल की संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। जो टेंडन्स वगैरह होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, इसके अंतर्गत हार्मोन्स, जो हमारे शरीर का जो अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसके जो मुख्य जो कार्यकारी जो घटक होते हैं, हार्मोन्स के नाम से जिनको जानते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है टेक्टोलॉजी। टेक्टोलॉजी स्किप कर सकते हैं। उपास्थि विज्ञान, कॉन्ड्रोलॉजी,
कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थियों का अध्ययन है, कार्टिलेजिस का। त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स रिलेटेड डिजीजेस, हमारी त्वचा से संबंधित जो रोग वगैरह हैं उनका अध्ययन किया जाता है। राइनोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइनोलॉजी हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित, नासिका जो हमारी नोज होती है, नेजल कैविटी, तो इससे रिलेटेड जो डिजीज वगैरह होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है राइनोलॉजी के अंतर्गत। ये भी इंपॉर्टेंट है। टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी अंगों की जन्मजात विकृतियों एवं असामान्य वृद्धि का अध्ययन। बच्चों में जो है जन्मजात बहुत से रोग हो जाते हैं, जन्मजात जिनको आनुवांशिक विकार कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी। तो ये स्लाइड बड़े काम की है, इसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी पूछे जा सकते हैं और ये सब मेमोरी बेस्ड हैं, इन्हें जो है आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने का तरीका यही है कि इन्हें आप पर डे जो है, मतलब 2 या 3 दिन लगातार जो है, जब भी टाइम मिले जो है तो ये खोल के बैठ जाएं और उसको एक बार रिपीट कर लें, देख लें, पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये स्लाइड थोड़ी, चलो इसको हम जूमिंग करते हैं, इतना ही हो पाए, चलो हम बता रहे हैं। देखो, पहला है विकृति विज्ञान या रोग विज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पैथोलॉजी। रोगों के अध्ययन की जो शाखा है उसको कहते हैं पैथोलॉजी। जैसे पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराना, तो उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। अगला है ट्रोफोलॉजी, इसके अंतर्गत पोषण और पोषण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। ये रिपीट हो गया। टैक्सिकोलॉजी, टॉक्सिन्स के इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। अगला है एरोबायोलॉजी, एरोबायोलॉजी, इसके अंतर्गत उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उड़ने वाले जंतु। लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान इसको कहते हैं, ये भी हमने बताया है, तालाबों, पोखरों, झीलों के जीवों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी, इसके अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजोन्स का अध्ययन है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। स्पंजोलॉजी, स्पंजों का अध्ययन, जो स्पंज होते हैं उनको कहते हैं स्पंजोलॉजी। कृषि विज्ञान या क्या नाम, सॉरी, कृमि विज्ञान, हेलमिंथोलॉजी, इसके अंतर्गत चपटे कृमियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे फीता कृमि वगैरह है, लिवर फ्लूक वगैरह है, तो इनका अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान, इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये हमको सॉल्व कराएंगे। ये पूछा गया एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन, इसको कहते हैं माइरेमेकोलॉजी, माइरेमेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन है। मकड़ियों का अध्ययन है एराकेनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन है, इसको स्किप कर सकते हैं। मत्स्य विज्ञान, इसको कहते हैं इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ये मछलियों की संरचना, कारकी एवं जीवन वृत्त का अध्ययन है। अगला है उभयचर विज्ञान, उभयचर विज्ञान, इसको कहते हैं हर्पेटोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन की शाखा ऑर्निथोलॉजी, ये सब पूछे गए हैं। पक्षी विज्ञान कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, इसको कहते हैं हर्पेटोलॉजी। स्तनधारियों के अध्ययन की शाखा को कहते हैं मैमेलोलॉजी, मैमेलोलॉजी। मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। मोलस्क विज्ञान मैल्कोलॉजी। सर्प विज्ञान ओफियोलॉजी, ये भी पूछा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सर्प विज्ञान ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी। सीरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन है। इम्यूनोलॉजी, संक्रमण, हमारे शरीर में जो विभिन्न रोगों से बचने के लिए जो इम्यून सिस्टम मौजूद है उसका अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। साइकोबायोलॉजी, साइकोबायोलॉजी, मनुष्य या जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन। का स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ें, एक बार फिर देख लें। पैथोलॉजी, ट्रोफोबायोलॉजी, टैक्सोलॉजी
और लिम्नोलॉजी यानी कि सरोवर विज्ञान, प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन है, स्पंजों का अध्ययन किया जाता है स्पॉन्जोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी के अंतर्गत चपटे कृमियों का अध्ययन। और बाद बाकी ये सब लिखा है, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन है, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गए ये शाखा हमारी, इसको देखते हैं, स्लाइड पे फोकस कीजिए। देखें देखो जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, इसमें रिपीट हो सकता है लेकिन ये काफी शॉर्ट है, इसको देखते हैं। देखो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब ये होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। ये भी सब इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। पिसीकल्चर मछलियों का अध्ययन है। माइकोलॉजी कप्पों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि का अध्ययन है। ये नई टेक्निक्स है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन, मृदा के अलावा जब हम जो है एक लैब में जो है पानी में और थोड़ी सी मृदा ना लेके कुछ अन्य मीडियम लेके पौधों उगाते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगला है सिट्रीकल्चर, सिट्रीकल्चर सिट्रस फल, सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, उनमें विटामिन सी होता है, तो वहां से लिया गया सिट्रीकल्चर यानी खट्टे फलों का फल उत्पादों का संवर्धन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी हमने बताया था पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, ये नया है, सारोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन है। सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती व झाड़ियों की कृषि है। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि का अध्ययन, ये है अर्बोरिकल्चर। अच्छा ये स्किप कर सकते हैं। हेली, चलो इसको भी देख लें। हेली कल्चर, इसके अंतर्गत घोगे का संवर्धन। अंगूर उत्पादन विटिकल्चर, ये पूछा गया है। मोरिकल्चर शहतूत की खेती। और वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि। पेलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी है। एग्रो फॉरेस्ट्री घास से संबंधित अध्ययन। तो इस स्लाइड में बहुत कुछ है जो पिछले की स्लाइड्स में आप लोग जो है पढ़ चुके हैं, तो इस स्लाइड को ले सकते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है, केवल जो है शाखा का नाम और उस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये लिखा है, ये शॉर्ट में है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखें एक ये स्लाइड और है, इसको और देख लेते हैं जल्दी से, ये भी काफी शॉर्ट में है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, हालांकि ये है इंग्लिश में। देखें देखो एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंतर्गत बॉडी स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया जाता है, बनावट का। बॉटनी पौधों का अध्ययन। प्लांट स्टडी जूलॉजी। एनिमल स्टडी माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जीन का अध्ययन। इकोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडी। उसके बाद जो है आप क्या नाम फिजियोलॉजी बॉडी फंक्शंस। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी बता दिया है, डिजीज रिलेटेड डिजीज का अध्ययन जो है। उसके अलावा मैराइन बायोलॉजी ओशियन लाइफ। पैलियो बॉटनी फॉसिल स्टडी बता दिया है। एस्ट्रोबायोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है। एस्ट्रोबायोलॉजी स्पेस साइंस अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन। सेल बायोलॉजी बता दिया, सेल स्टडी। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन है। माइकोलॉजी फंजाई का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी इंसेक्ट्स का अध्ययन है। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन का अध्ययन है। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो का अध्ययन या डेवलपमेंटल स्टेजेस, एम्ब्रियो से जो आगे की जो विकास होकर नया जीव बनता है उसका अध्ययन है। न्यूरोबायोलॉजी नर्वस सिस्टम का अध्ययन है।
फार्मेकोलॉजी, ड्रग साइंस, बायोफिजिक्स, फिजिकल साइंस, साइटोलॉजी, सेल एनालिसिस, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स का अध्ययन किया जाता है, हर्पेटोलॉजी, रेप्टाइल्स का अध्ययन है, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स स्टडी, एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन्स स्टडी, हेमेटोलॉजी, ब्लड स्टडी। तो इस तरीके से जो है ये पूरी स्लाइड बनी हुई है। इसमें जो नया हो उसको आप पढ़ सकते हैं, बाद बाकी तो पिछली स्लाइडों में अध्ययन कर चुके हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें, अब हम जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ एक सालों में, उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? ऑप्शन है विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका देखो एक टेक्निक ये है कि जैसे बाई चांस 4 ऑप्शन हमारे सामने आए, तो ऑप्शन आने के बाद अगर हमें जो है ऑप्शन मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत उसका राइट ऑप्शन मालूम नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा हम पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे जो हम पूर्ण रूप से कंफर्म है कि ये नहीं हो सकते हैं, इनको हम हटा दें। तो हमारे सामने जो है ऑप्शंस घट जाएंगे, ऑप्शंस जो है कम रह जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, जीव विज्ञान कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो देखो विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ पर आनुवांशिकी नहीं हो सकता है, आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन की शाखा जैव प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत जीनी हेरफेर बताया था। और मानव शास्त्र भी नहीं हो सकता है, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि विकासीय जीव विज्ञान। इसका राइट आंसर ए है। देख लें, अगला देखें क्या प्रॉब्लम हो गई। हाँ देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखो क्या है, एपी कल्चर ऑप्शन देखें, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एपी कल्चर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन। तो इसमें देखें इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं। देखो सेरीकल्चर इज द स्टडी ऑफ रेशम कीट, इसके अंतर्गत रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। तो रेशम कीट के अध्ययन की शाखा है। देखें, तो सेरीकल्चर हो नहीं सकता है। पिसीकल्चर जो है वो मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है। हमारे सामने 2 ऑप्शन रह गए, एपी कल्चर एंड हार्टिकल्चर। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी जो पालन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। हमारे सामने ऑप्शन कौन सा रह गया, डी। तो डी इज राइट वन, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलें, देखो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, इसका आंसर करें, बताएं। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, आ गया, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखो सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो देखें इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, साइटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर के बारे में हमने बताया था, देखो क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जियों की खेती, आम की खेती, फूलों की खेती। नहीं, इसका हमें राइट तुरंत मालूम है, इसका राइट आंसर क्या है, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती जो है इसका राइट आंसर है, विटीकल्चर। अंगूर का जो बोटेनिकल नेम है वो जानते हैं, वाइटिस बेनीफेरा। वाइटिस बेनीफेरा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रेप। अंगूर का जो है बोटेनिकल नेम, तो वाइटिस से लिया गया है विटीकल्चर, अंगूर की खेती। आगे पढ़े, एपीग्राफी। एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है? ये नया क्वेश्चन है, ये शायद हमने सॉल्व नहीं कराया है, तो इसको देख लें।
एपिग्राफी, देखो एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का। प्राचीन जो इतिहास है, इतिहास में जो राजा महाराजा रहे हैं तो उनके द्वारा जो शिलालेख बनवाए गए, उसमें जो लिखाए गए अपने राज्य से संबंधित मुद्राएं वगैरह या जो भी उनके लेख हैं, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है, शिलालेखों का अध्ययन वो किया जाता है एपिग्राफी के अंतर्गत। हम आगे बढ़ते हैं। देखो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑर्निथोलॉजी, इसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। देखें ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन की शाखा है। हर्पेटोलॉजी किसके अध्ययन की शाखा है? हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन की शाखा है। ये हमने यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे पुटअप की। ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आइस, आंखों के चिकित्सीय अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेमोलॉजी। और जो डॉक्टर होते हैं वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, मानव का कैसे विकास हुआ है, उसमें बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो निएंडरथल मानव, रामापिथेकस मानव, इस तरीके के मानवों का जो विकास हुआ है तो उसका अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन की शाखा क्या है? ऑर्निथोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ऑर्निथोलॉजी इसको कहते हैं। अगला है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट, सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। रेशम की खेती को कहते हैं सेरीकल्चर। ये यहाँ पे हमने जो है लगाई हैं जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। देखो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन का अध्ययन है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। एवीकल्चर इसको कहते हैं पक्षी पालन, पक्षियों को जो पाला जाता है तो उसको कहते हैं एवीकल्चर। तो इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट लें। बाद बाकी स्क्रीनशॉट लेने की आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। जो बच्चे इस लेक्चर की पीपीटी या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है उस पे व्हाट्सएप पे जो है टाइप करके मतलब हाई लिखकर जो है भेज सकते हैं, तो पीडीएफ या पीपीटी उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये खाली है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये क्वेश्चन जो है आप याद रखें, इसका आंसर होगा इथोलॉजी। इथोलॉजी, इथोलॉजी जो है इसके अंतर्गत पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन किया जाता है, ये सबसे अच्छा वर्णन करता है इथोलॉजी। आगे चलें। हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है, जो हमने बताया था इसके अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है कि जीव की आकृति क्या है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, संरचनात्मक गुण क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या है, उनका अध्ययन किया जाता है। चलें आगे बढ़े, जहाँ इसमें निशान लगा लें। ये सी इज राइट वन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य का अध्ययन देखो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने इसको। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए, आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी देखें, इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है।
एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और जो यूरिन रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं यूरिनरी सिस्टम से, तो चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। तो ये एंड्रोलॉजी, इक्तियोलॉजी और आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी जो विज्ञान है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा है? एंथ्रोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एम्ब्रियोलॉजी। इसका देखते हैं, पहले तो इलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखो एम्ब्रियोलॉजी इसके अंतर्गत तो एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी इसके अंतर्गत जो है शरीर की जो आंतरिक जैविक क्रियाएं चलती हैं, फिजियोलॉजी उसका अध्ययन किया जाता है। जुजोग्राफी नहीं, जुजोग्राफी भी नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर है डी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जा सकता है या किया जाता है। अगला है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन, विकास, विभाजन, देखो यहाँ पे निषेचन, विकास, विभाजन की बात हो रही है, तो इसका सीधा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा, भूण विज्ञान। कौन होगा? भूण विज्ञान के अंतर्गत ये सब होगा। आनुवांशिकी में तो नहीं होगा। आनुवांशिकी में जेनेटिक मतलब आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी भी नहीं होगा और क्रमागत उन्नति भी नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। विकृति विज्ञान ऑप्शन है, विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसका राइट आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइटोपैथोलॉजी। सी इज राइट वन। फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत जो है पौधे जो होते हैं उनको तरह तरह के रोग होते हैं, फंगल डिजीज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, तो उनसे लड़ने की उनके अंदर क्या मैकेनिज्म उसका जो है अध्ययन किया जाता है फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत। आगे बढ़े। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। इसका राइट आंसर दे रखा है एडाफोलॉजी। क्या है? एडाफोलॉजी। देखें एडाफोलॉजी, राइट वन इज एडाफोलॉजी। अध्ययन देखें, ये कुछ अन्य शाखाएं। एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन। तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बायो इकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी इज राइट वन। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों के अध्ययन की शाखा एंड्रोलॉजी है। बायो इकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन कहलाता है बायो इकोलॉजी। एस्टाकोलॉजी क्रेफिस का अध्ययन। डेस्मोलॉजी शरीर संरचना एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन लिगामेंट्स का अध्ययन, ये बताया था। डेस्मोलॉजी लिगामेंट से आप रिलेट कर सकते हैं। डेस्मोलॉजी के अंतर्गत लिगामेंट्स का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखें निम्नलिखित में से चिकित्सा की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो
यकृत की जो विज्ञान है, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट्स। तो उन्हीं के अध्ययन की शाखा है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी यहां पर है हेप्टोलॉजी। क्या है? हेप्टोलॉजी। हेल्कोलॉजी, हेटेरोलॉजी और ये जेरी एट्रिक्स क्या है इसको भी देखते हैं। देखो इसका राइट आंसर है हेप्टोलॉजी। ठीक, हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, लिवर, पित्ताशय यानी कि जो पित्ताशय की जो थैली होती है, गैल ब्लैडर और अग्नाशय, पैनक्रियास के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन, अल्सर वगैरह हो जाते हैं, फोड़े फुंसी वगैरह, तो उनका अध्ययन किया जाता है। जेरिएट्रिक्स बुजुर्गों, ओल्ड प्यूपल्स के, ओल्ड जो प्यूपल्स मतलब जो प्यूपल हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन, उनके स्वास्थ्य व उनकी देखभाल का जो अध्ययन है वो जेरिएट्रिक्स है। जेरिएट्रिक्स। ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये हो सकता है हेल्कोलॉजी। हेल्कोलॉजी जो है अल्सर्स का अध्ययन है। बाद बाकी यकृत के अध्ययन की शाखा है हेपेटोलॉजी। आगे चलते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन जैसे नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी जानते ही हैं, सरोविज्ञान, लिमोलॉजी नदियों, झीलों, तालाबों का, इनमें जो जंतु उगते हैं, पेड़ पौधे, उनका अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़े। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? सीधी सीधी बात, जानवरों का अध्ययन है, इसको तो आप कर ही लेंगे। अगला है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी पे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, माइकोलॉजी। तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, जो पढ़ रखे हैं उनको आप हटा दें, इलिमिनेट कर दें। जैसे माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, कवकों का अध्ययन। जीवाश्म विज्ञान हो नहीं सकता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो बता ही दिया, ये हट गया, ये गलत है। तो कौन सा रह गया? एक्सोबायोलॉजी। तो राइट वन इज बी। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, एक्सोबायोलॉजी। अगला देखें, आगे चलते हैं। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। प्राइमेट्स हैं हम लोग किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं। मंकी है, लंगूर है, वनमानुष वगैरह है, चिंपैंजी है, ये सब प्राइमेट्स की श्रेणी में आते हैं। हम लोग भी प्राइमेट्स हैं। तो प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है इनका अध्ययन किया जाता है। बाद बाकी आप देख लें, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्राइमेटोलॉजी। तो उसमें लिखा है, समझ लें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों के अध्ययन की शाखा है? मकड़ियों के अध्ययन की शाखा हमने क्या बताई थी? ऑर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइनोलॉजी, एपियोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन की शाखा क्या है? आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी लिखा हुआ है, आर्कनोलॉजी। देखें, आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति सभ्यता का अध्ययन। इपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन है। साइनोलॉजी ये नया है, कुत्तों का अध्ययन। डॉग्स के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? साइनोलॉजी। साइनोलॉजी। तो जो डॉग्स का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं साइनोलॉजी। स्क्रीनशॉट लें। साइनोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करो। देखो, अगला है सारोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। देखो, सारोलॉजी के अंतर्गत हमने बताया था छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? सारोलॉजी, छिपकली का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी इसके अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है, या सर्पों के अध्ययन की शाखा को हमने क्या कहा था? ऑफियोलॉजी।
ऑफियोलॉजी भी इसको कहते हैं, ऑफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी इसको लिख देते हैं। ऑफियोलॉजी ये इसका अदर नेम है, ऑफियोलॉजी। तो आप चाहे इसको ऑफियोलॉजी कहें या सर्पेटोलॉजी कहें, बात एक ही है, दोनों में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड खत्म। हाँ अभी और देखें, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संचित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो सीधी सीधी बात है, इसको क्या कहेंगे? जीवाश्म विज्ञान कहेंगे, पैलियो बॉटनी कहेंगे। संरचित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन कहलाता है आर्कियो विज्ञान, वो जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी। इसके अंतर्गत जो नॉन मतलब निर्जीव वस्तुएं हैं, प्राचीन काल की जो इमारत हैं, शिलालेख वगैरह हैं या अन्य चीजें हैं, उनका अध्ययन किया जाता है आर्कियोलॉजी के अंतर्गत। औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी, औषधियों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी हड्डियों, कठोर कोषों, पंखों, जीवाश्मों, पैलियोंटोलॉजी। ये ऑप्शन देखना पड़ेगा, पैलियोंटोलॉजी। चलो इसको बाद में बताते हैं। 29 नंबर का पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। चलिए पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइटोलॉजी, पौधों का अध्ययन किया जाता है, सीधी सीधी बात है, 20 का राइट आंसर है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी का उपचार? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। चलें अच्छा आगे बढ़े। अगला है कवक विज्ञान। क्या है? तो कवक विज्ञान जानते ही हैं, कवक विज्ञान मतलब कवकों का अध्ययन। और यहाँ पे कवक कौन है? कवक यहाँ पे कुकुरमुत्ता है, ठीक है, तो वो कवक के अंतर्गत आता है। परजीवियों का अध्ययन कहलाता है पैरासाइटोलॉजी, वायरसों का अध्ययन वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, कवक से संबंधित है जो हमने बताया। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी भगवान, सपने, रंग या नींद, ये जो है सपनों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सपनों का अध्ययन है। इसको एक बार देख लेना, शायद डाउट है हमें। सपनों का अध्ययन है ये, सपनों का, जहां तक है ओनेरियोलॉजी। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। टैक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब जहर का अध्ययन, जीवों के ऊपर रसायन के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन टैक्सिकोलॉजी कहलाता है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है? जैव विविधता, वर्ग की विज्ञान। इसके अंतर्गत जो है जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। जीवों को जो वर्गीकृत किया जाता है विभिन्न आधारों पर, तो जीवों का अलग अलग जीवों का जो समूह बनता है वो एक बायोडायवर्सिटी बनाता है, उसको जैव विविधता कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन की शाखा हमने बताई थी ऊतक विज्ञान कहलाती है। ऊतक विज्ञान, ऊतक विज्ञान। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, कोशिका जीव विज्ञान। कोशिका प्लस कोशिका के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं कोशिका जीव विज्ञान। सेल फिजियोलॉजी, सेल की बनावट, संरचना का अध्ययन है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। बस इसी के साथ ये लास्ट स्लाइड थी। चलें, तो ये साइंस की, बायोलॉजी की आज सेकंड लेक्चर था। इससे पहले जो है पहला लेक्चर एक जा चुका है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे है या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें साइंस बायोलॉजी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो इसे जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम अगला चैप्टर जो कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे। साइटोलॉजी पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे, कोशिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें, कोशिका वाला जो चैप्टर है उसमें कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका के जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम 1 बाय 1 करके ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।